हेलो, देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के ऊपर, है ना। कि वर्गमूल, पहली बात करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल निकालते कैसे हैं। प्लीज़ बातें ना करें, अगर आप बातें करेंगे तो फिर बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। देखिए सब लोग ध्यान से, है ना। होता है क्या है कि जब हम बहुत पिछली क्लासेस में होते हैं और ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं तो उस समय हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे जब हम क्लास 10th में होते हैं, 11th 12th में, और किसी सवाल में हमें अगर वर्गमूल निकालना पड़ता है फिर हम वहाँ पे फंस जाते हैं, है ना। शांत हो जाइए, है ना, समझ में आएगा। देखिए ये एक टॉपिक है ना, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, अगर हम किसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगा दें, कितना लगा दें, 2 की घात, इसको कहते हैं 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग। इस बात का क्या मतलब होता है, 5 गुणे 5, है ना, ठीक है। और कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। तो 5 का जो वर्ग है वो कितना है, 25 है। 5 का वर्ग कितना है, 25। जैसे अगर मैं कभी आपसे पूछ लूँ कि 7 का वर्ग, इसको वर्ग कहिए आप, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 7 की पावर 2, है ना, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, ये हो जाएगा बच्चा 49। कितना हो जाएगा 49। तो ये जो वर्ग मूल है, वर्ग का उल्टा है, क्या है, यानी कि अपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, है ना। अब जैसे मैं आपसे कह दूं ये जो 49 है, ये जो 49 है, ये किसका वर्ग रहा होगा, किसका रहा होगा, 7 का, है ना। मूल मतलब जानते हैं क्या होता है, मूल का मतलब होता है जड़, क्या होता है, जड़। अच्छा ये बताओ, अगर ये 7 नामक जो जड़ है, अगर ये रहा ही नहीं होता तो 49 नामक पेड़ बना होता। तो मूल का मतलब जड़, यानी कि 49 किससे बना होगा, 7 से, वही है वर्गमूल, है ना। कभी मैं आपसे पूछ लूं कि 625 का वर्गमूल, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 625 का मूल क्या रहा होगा, ये कैसे बना होगा, ये किसका वर्ग रहा होगा। तो ये जिसका वर्ग रहा होगा वही वर्गमूल होता है। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, है ना। तो ये जो 25 है, ध्यान समझना, 25 का वर्ग 625 है और 625 का वर्गमूल 25 है ना। यानी कि मैं लिख देता हूं का वर्गमूल, है ना, कितना है 25, और 25 का वर्ग, इधर तीर, यानी कितना 625। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी क्या होते हैं, उल्टा। तो वर्ग निकालने में किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जिसका भी आपको वर्ग या स्क्वायर निकालना है उसका 2 बार क्या कर दो, गुणा। बात फंस जाती है वर्गमूल निकालने में, है ना। तो हम बात करते हैं आज की क्लास में वर्गमूल में, और बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्गमूल हमेशा के लिए सीख जाने वाले, ठीक है। बात करते हैं, ध्यान समझिए, है ना। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम कहां पे होती है। देखिए जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं, आपके पास टोटल 3 तरह की संख्याएं होती है। कितनी तरह की संख्याएं होती हैं, 3 तरह की संख्याएं। पहला, एक को हम लोग कहते हैं बाबू परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, है ना, है ना, यानी कि पूर्ण वर्ग। अभी समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है इम्परफेक्ट, क्या होता है, इम्परफेक्ट, है ना, है ना। स्क्वायर हटा के यहाँ पे हम नंबर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर्स। समझना, दोनों बातें सेम ही है ना। मेन बात है यहाँ पे समझने वाली। और तीसरा होता है नंबर विथ डेसिमल, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं, है ना, यानी कि नंबर विथ डेसिमल। बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान समझना। जब भी हम वर्गमूल की बात करते हैं, है ना, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। एक को हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि, और एक को क्या कहते हैं, भाग विधि।
समझ में आया ना? आप खुद सोचो, कोई एक ही काम को करने के लिए कोई दो चीज की आवश्यकता क्यों पड़ती होगी, है ना? वो इसलिए कि हो सकता है कि कई जगह ये विधि काम ना करे, हाँ या ना? तो फिर हमें ये विधि लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रैक्टर से खेत की जुताई होती है। अभी पहले क्या होता था, सिर्फ हल वाले ट्रैक्टर होते थे। अभी क्या है, रोटावेटर वाला, एक तवे वाला होता है ना? अगर बहुत कड़ा, मतलब बहुत उसकी जो ज़मीन है बहुत कठोर है, तो वो वाला ट्रैक्टर चल पाएगा, हल वाला, उसके हल वगैरह टूट जाएंगे। फिर आप उसको वो चलाइए जो तवे वाला होता है। तो जो काम गुणनखंड विधि नहीं कर पाएगा वो काम कौन करेगा? भाग विधि करेगा, है ना? तो इसलिए हमेशा दो रास्ते, अब किसी भी चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बाइक होती है, उसमें दो ब्रेक होते हैं। कितने होते हैं? दो। कभी पिछला ब्रेक फेल कर जाए या कभी अगला फेल कर जाए, है ना? समझ में आया? तो मुँह बगल गिरेंगे, ठीक है, और सीधा समोसा बन जाएगा मुंह का, ठीक है? ध्यान समझिए। एक होता है उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना जो पहले से किसी के वर्ग हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि 144 का क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। हो सकता है कि आपको पता हो कि ये 12 का स्क्वायर होता है, और हो सकता है कि ना पता हो, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया, है ना? जैसे अगर मैं कह दूं, है ना, इसका वर्गमूल निकालिए, क्या निकालिए? वर्गमूल निकालिए। अब ये हो सकता है कि किसी का वर्ग हो सकता है कि किसी का वर्ग ना हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई संख्या किसी का वर्ग हो, ये अगर आपको पता है या नहीं पता है, उससे हमें नहीं पता है, उससे हमें नहीं मतलब है। अगर ये किसी संख्या का वर्ग होगा तो ये गुणनखंड विधि से ही निकल जाएगा। पर मैं ऐसा ही कुछ भी मेरा मन किया, मैंने लिख लिया 45, 6 और 3 लिख लिया। चलो इसका वर्गमूल निकालो, हाँ या ना? पहले हम बात करते हैं 144 का क्या वर्गमूल निकालने की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल गुणनखंड विधि से 100। अब सुनो, जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की बात करते हैं तो मतलब है कि उस चीज को करड़ी के अंदर रखना। मतलब कि समझो ध्यान से, 144 का वर्गमूल, है ना, हमें यही निकालना है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस बात को हम कैसे लिखेंगे, है ना, ये हमें निकालना है। इसका मतलब ये है कि करड़ी में कितना हो जाएगा, 144। ये दोनों बातें सेम ही है, 144 का वर्गमूल। अब हम करेंगे 144 का गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 संग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, और फिर किससे काटेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3, हाँ या ना? ठीक है, अब बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना? ये तो हमें निकालना है ना? इस बात को हम यहाँ से लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, 144 था, कितना था, 144। देखो ये है 144 पूरा, और ये है इसका टूटा हुआ रूप। कैसा है बच्चा, ये भी 144 ही है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तिया 144। तो हम क्या करेंगे, इस बात को ऐसे लिखेंगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितनी बार है, 4 बार, 3 गुड़े 3। वर्गमूल निकालते समय हम पेड़ बनाते हैं, जोड़े। वो जोड़े कितने के होते हैं, 2 2 के, 2 2 2। यहाँ से 1 तो 2 बाहर, यहाँ से 1 2 बाहर, और यहाँ से 1 3 बाहर, 2 दूनी 4 तिहाई 12। मतलब कि ये जो 144 है उसका वर्गमूल कितना होगा, और आपको पता है कि ये 12 का क्या होता है, वर्ग होता है। ये तो सिंपल वाला है, क्या है ना? और 2 2 का जोड़ा क्यों बनाते हैं, इसके पीछे भी कहानी है। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं, मैंने आपको एक बात कही है, यहाँ पे ना 2 छुपा होता है। क्या होता है, अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 64 और यहाँ पे कितना हो, 3, इसका मतलब इसका 3 3 का जोड़ा बनेगा। कितने का बनेगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा। अगर यहाँ पे 32 है, क्या है, और यहाँ पे 5 है, तो 32 के गुणनखंड करो और जोड़ा 5 का बनेगा। कितने का बनेगा, 5 का बनेगा। जब आप 32 को तोड़ेगो तो 5 बार 2 आएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, है ना, 5 बार। तो
उसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 5 का जोड़ा बनाना है। लेकिन जब सिर्फ वर्गमूल होता है तो यहाँ पे जो 2 है वो नहीं लिखते हैं ना, वो छुपा होता है। लेकिन अगर घनमूल होगा या 4 बार होगा या 5 बार होगा तो वो लिखना पड़ेगा। समझ में आया है ना, ऐसे करके। चलिए आगे बात करते हैं। ये है गुणनखंड विधि। ये क्या है बच्चा, गुणनखंड विधि। अब बात करते हैं भाग विधि की। किसकी बात करते हैं, ध्यान समझिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, किसी सवाल में हम फंस जाते हैं, है ना। जैसे अगर हम इसका भी गुणनखंड करें तो हो जाएगा, है ना। ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 95 का। किसका है, 95 का। ये हो जाएगा गुणनखंड से। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी हो जो अजीबोगरीब है, जैसे आपने पढ़ा है ना, मान लेते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। मान लेते हैं मैंने कह दिया कि 626 का क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। आपको क्या लगता है 626 किसी का है? अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो उससे निकल ही नहीं पाएगा। करके देख लेते हैं, है ना। चलिए 626, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। लगता है ये इसी से ज्यादा नहीं कटेगा, है ना। अब यहीं पे आके रुक गए, अटक गए, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा क्या, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये डायरेक्ट किससे कटेगा, तो क्या इसका पेयर बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो गुणनखंड विधि है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, तो ऐसी सवालों को करने के लिए फिर क्या आता है, भाग विधि आता है ना। और भाग विधि से, अच्छा ये बताओ, ये 625 से कितना ज्यादा है, 1 के ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 25 से कुछ ज्यादा होगा, और वो भी जो होगा वो दशमलव में होगा, हाँ या ना। तो अब गुणनखंड में ये नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसका करेंगे किससे, भाग विधि से। अच्छा 25.5 हो जाएगा, सिर्फ 1 अंक ज्यादा है। देखो जब हम गुणनखंड करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं ना, गुणनखंड में अंक को ऊपर रखते हैं और भाग विधि में अंक को नीचे रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये। लक्की कुछ ज्यादा मजा आ रहा है ना, मजाक चल रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, समझिए, नहीं आ रहा है एकदम चुप बैठिए। कम से कम जिसका सवाल है उसको समझने दीजिए, दिमाग, बात को समझिए। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वर्ग वर्गमूल का उल्टा, वर्गमूल वर्ग का उल्टा। वर्ग निकालना आसान होता है। वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो हमारे सामने 3 तरह की संख्याएं दिखेंगी। पहला, जो पहले से किसी का वर्ग हो, उसका गुणनखंड करेंगे तो जब उसमें करड़ी में रखेंगे तो सभी का जोड़ा बन जाएगा, आराम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसका जोड़ा ना बन पाए तो क्या उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसको हम भाग विधि से निकालेंगे, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और एक तीसरा आएगा जो पहले से दशमलव में हो, तो उसका कैसे करते हैं, है ना। चलिए पहले पेयर बनाना सीखते हैं। याद रखें जोड़ा हमेशा कहाँ से बनाएं, पीछे से। जोड़ा मतलब 2 लोगों का, और ये एक अकेला छूट जाए उससे हमें मतलब नहीं। अब हम क्या करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, जगह लेके लिखूं क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर। बस आपको ये पता होना चाहिए। हमें एक ऐसा स्क्वायर देखना है जो 6 से ज्यादा ना हो। अब देखो ये 9 तो ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसा स्क्वायर जो किससे ज्यादा ना हो, 6 से ज्यादा। तो 4 6 से ज्यादा नहीं है ना, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। देखो ध्यान से, 2 यहाँ पे लिखते हैं और फिर 2 यहाँ पे लिखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या, 2 दूनी 4, और फिर इसी 2 को एक बार यहाँ पे लिखते हैं,
है ना, कंफ्यूजन नहीं होना, 3 बार लिखना है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको प्लस करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2 2 कितना हो जाएगा, 4, जोड़ लिया, 6 में से 4 निकला 2। अगले दोनों अंकों को क्या करेंगे, एक साथ उतार लेंगे, है ना। ध्यान रखो यहाँ पे जगह थोड़ा खाली रहने देना। यहाँ पे एक ऐसा अंक रखना है और दोनों अंक सेम होने चाहिए कि जो 226 से ज़्यादा ना हो। जैसे 4 है, अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, बहुत कम है ना। अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, अभी भी बहुत कम है। अगर यहाँ पे हम 4 रखें तो यहाँ पे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, अभी भी बहुत कम है। 7 रख के चेक करते हैं। 7 सत्ते 49 का 9, 7 चौक 28, 4 कितना होता है 32। 6 रख के चेक करते हैं। 6 चौक 36 का 6, 6 चौक 24 और 24, 5 रख के चेक कर लेते हैं। 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, मतलब कि एकदम इसके करीब में आ गया, है ना। तो 5 देखो यहाँ पे लिखूंगा, 5 यहाँ पे, याद रखना 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार। 1 2 3, देखो 1 2 3, तो कितना आया 225। फिर वही बात, प्लस और माइनस। 5 5 10, यहाँ पे जगह छोड़े रहे ना, 4 1 5, और यहाँ पे बॉक्स बना के छोड़ दो। यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 कट जाएगा, है ना। बात समझ में आया। अब इसके आगे क्या होगा भैया, इसके आगे क्या होगा, अब ये जाएगा दशमलव में। जैसे आप भागे जाते हैं ना, किस में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। भाग में कितना जीरो बढ़ाते हैं, 1, और यहाँ जब भी जीरो बढ़ाएंगे तो किस में बढ़ाएंगे, जोड़े में, है ना। ठीक है, जितने भी अंकों तक आपको लेके जाना है, जब भी आप जीरो बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे, जोड़े में, है ना। जैसे भाग आप कितने भी अंक तक ले जा सकते हैं, वैसे इसमें भी कितने अंक। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो उतार लेंगे, उतार लिया, है ना। यहाँ पे दशमलव रहेगा, उतार लिया कि नहीं उतार लिया, ठीक है। 2 जीरो बढ़ाया, उतार लिया, 2 जीरो। हाँ या ना, बात क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए, ये है डब्बा, ये डब्बा मैं जानबूझ के बनाता हूँ। ऐसा यहाँ पे कौन सा अंक रखे कि 100 से ज्यादा ना हो। देखो अगर तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 1 कम 1 0, ये 501 हो जाएगा, 100 से बहुत ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब हमें कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। चलिए, तो 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, है ना। अब आप ही सोचो कि अगर हम 0, ध्यान समझिए, ये ऐसे है, 5 0 0 0, गुणा कर रहे हैं, 0 0 0 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस। 0 में 0 जोड़ा 0, ये 0 और 5, और ये कितना उतार लेंगे, 100 उतार लिया। फिर से 2 जीरो उतार लेंगे, हाँ या ना। अभी कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, यहाँ पे एक ऐसा, देखो यहाँ पे एक ऐसा अंक रखना है कि जो कि इससे ज्यादा ना हो, है ना। तो रख के चेक करते हैं। 500, यहाँ पे कैसे अंक रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 1 में 1 1 0 0 और 5 1 पंजे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5001, अभी कम है ना। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 0 0 2 पच्चे, ये तो हो गया 10,004। हमारे पास कितना है, खाली 10,000, यानी खाली कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। 1 1, और कितना हो गया, 1 हो गया, हाँ या ना। 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, अभी आया था 5001, कितना आया था 5001, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपको 3 अंकों तक लेके जाना है तो 3 अंकों तक लेके जाइए, वरना छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 25.01 लगभग, यही है। आपको दशमलव के 3 अंकों तक लेके जाना है, आप लेके जा सकते हैं। मैं तो कहता हूं 3 अंकों तक लेके जाइए। समझ में आया, है ना। तो एक तो हो गया
कि जो किसी का वर्ग हो उसका तो गुणनखंड से निकल जाएगा, एक जिसका कोई किसी का वर्ग ना हो उसके लिए भागविधि लगाना पड़ेगा, उसका आंसर दशमलव में आएगा। जो पहले से दशमलव में है उसके कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, है ना। तीसरी बात, किसी को कोई कंफ्यूजन, देखिए जब भी कोई दशमलव का अंक होता है, जब भी कोई क्या होता है दशमलव का अंक, जो एग्जाम्पल लिया था वही लेके समझा देते हैं ना। जब भी कोई दशमलव का अंक होता है, ये दशमलव का अंक है ना, ठीक है, क्या हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसको भाग विधि से करेंगे। जब भी कोई दशमलव अंक होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन अंक और एक होता है नकली अंक। नकली अंक किसको कहते हैं, जो दशमलव के इधर हो, जैसे ये 156 है, किधर क्या है, अगर हम रुपए की बात करते हैं तो ये 156 रुपया 25 पैसा है, समझ में आया। दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं इस अंक से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मेन अंक और इसको कहते हैं ऐसे ही नकली अंक, फेक अंक, हाँ या ना। तो जब भी आप इनका वर्गमूल निकालें, क्या निकाले बच्चा, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। ध्यान से समझिए, हमने लिखा 100, देखो पहले ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, 156 को यहाँ पे लिखो और यहाँ पे, है ना। इसमें एक बात का हमेशा याद रखना कि जो दशमलव के इधर है उसका अलग जोड़ा बनेगा, उधर वाले का अलग जोड़ा बनेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा अंक है तो तुम कहोगे सर जी ऐसे जोड़ा बना देता हूँ, ऐसे जोड़ा बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, मतलब एक को मेन अंक ले लिया और एक को दशमलव वाला अंक ले लिया, और ये बीच में ये तुम्हें बिंदु नहीं नजर आ रहा है, ये हटा रहा है, हटो 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 हटो, नहीं 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 नहीं, हमारा जोड़ा नहीं बन सकता, है ना। दशमलव वाला तुम उधर जाओ, हम मेन अंक हैं, हाँ ये गरीब लोग हैं, समझ रहे हो, पैसे में, ये रुपए में, समझ में आया। तो ऐसा जोड़ा मत बना देना भाई, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर देना, एक जीरो बढ़ा देना, तो लो अब इसका अलग जोड़ा बन गया और इसका क्या हो गया, अलग जोड़ा बन गया। मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, लेकिन हमारे पास सवाल क्या था, सिर्फ ऐसे था, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर बना देंगे, इसका और इसका, ऐसा स्क्वायर बताइए जो एक से ज्यादा ना हो, एक का स्क्वायर एक, है ना, बराबर है, एक एक एक, है ना, समझ में आया, और एक का स्क्वायर एक, समझ में आया। प्लस और माइनस, एक एक दो, एक में से एक निकला कुछ नहीं, 5 और 6 को एक संगे उतार लेंगे, यहाँ पे ऐसा अंक रखना है कि जो इससे ज्यादा ना हो, कितना आएगा, 2 2 2, अब बताओ कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 निकला 2, 5 में से 1 निकला, 5 में से 4 निकला 1, समझ में आया, है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद हमें क्या दिखा, दशमलव, इस दशमलव को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इधर घटाया था 2 2, याद रखना इसको ना थोड़ा इधर ही करके लिखना, 2 2 4 और ये 2, यहाँ पे ऐसा अंक रखना है या तो ये आ जाए या इससे बड़ा ना हो, जैसे भाग होता है या तो वो आ जाए या उससे बड़ा ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 रख देते तो देखो आ ही जाएगा, है ना, 5 पच्चे 25 का 5, 5 चौक 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12, प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, और ये कट जाएगा और इसके आगे हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, और इस 5 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 12.5, ठीक है, ऐसे करेंगे, है ना। एक आपको घर से करके आना, लिख लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल के लेके आना है, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो भी इसको सॉल्व करेंगे। और आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।